Hello, dear students. Today we will start the third chapter of 10th standard NCERT textbook, pair of linear equation in two variables. Introductory video है, so please pay attention. pair का मतलब होता है कि there must be two things related to one, यानी कि जोड़ा हम जिसे कह सकते हैं उसे पैर कहते हैं. लीनियर इक्वेशन, लीनियर आपको पता है, लीनियर का मतलब होता है कि इफ़ द इक्वेशन, फॉर एग्जांपल वी हैव इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर इसका वेरिएबल का 2 है, तो ये पैर लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो इक्वेशन हो उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, तो उसको लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं. अब टू वेरिएबल्स मीन्स कि उसमें टू वेरिएबल्स होना चाहिए. जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे ये हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, देयर इज ओनली वन वेरिएबल x. टू वेरिएबल मीन डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0. ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देर आर 3 टर्म्स, 3x 4y एंड 3. एंड इसका जो हाईएस्ट पावर होता है x का, देर इज़ नो पावर मीन्स यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी इसका कोई पावर नहीं है इसलिए यहाँ पर भी 1 है. तो ये होगी लीनियर इक्वेशन यानी कि यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, ये होगी इक्वल टू LHS. और RHS जिसमें होता है उसको इक्वेशन कहते हैं. तो ये होगी इक्वेशन, और यहाँ पे टू वेरिएबल्स, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व पैर का मतलब होता है कि यहाँ पे दो इक्वेशंस हो गए, 4x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0. ये हो जाएंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. ये जो टू इक्वेशन का जो पैर होता है इसको पैर कहते हैं, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए और उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए, उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कह सकते हैं. अब यहाँ पे इस चैप्टर में देयर आर 3 मेथड्स जिसे हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली मेथड, यानी कि जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा. जो सेकंड इसका मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, जिसमें हमें x या y का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. पहले x और x का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना होगा x का वैल्यू, और उससे हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और थर्ड जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमें दो इक्वेशंस में से कोई भी x या y वेरिएबल को पकड़ना है, और इसके जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट कहते हैं ये नंबर को, जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, जो भी अल्फ़ाबेट के साथ नंबर होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा कि देयर विल बी टू डिफरेंट नंबर विथ सेम वेरिएबल. जैसे यहाँ पे x और x सेम वेरिएबल है और यहाँ पे 3 एंड 4 डिफरेंट नंबर है. अभी एलिमिनेट करने के लिए हमको वेरिएबल का सेम करना ज़रूरी है और उनकी साइन डिफरेंट होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए. जैसे अगर हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो जाएगा 12x. अभी दोनों पॉजिटिव है, इसमें से एक को नेगेटिव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और ये 12 माइनस 12 0 हो जाएगा. तो ये एलिमिनेट हो गया है. अब हम इससे जो है तो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं y की, और y का जो वैल्यू आएगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, तो x का वैल्यू हमको फाइंड आउट होगा. इस तरह से देयर आर 3 मेथड्स. अभी ग्राफिकली मेथड ये चेकआउट करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना. डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये समझाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू हैव एनी डाउट. थैंक यू, बाय बाय.